हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से मैं एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूं जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट हैं जो आंसर की देखने के बाद मेंस के प्रिपरेशन में लग चुके हैं और अपने प्रिपरेशन लेवल को अच्छा करने चाहते हैं, मीन्स अच्छा करना चाहते हैं, उसको कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं और साथ ही साथ सिलेक्शन चाहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि वो क्या करें, कौन से ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं, किस सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, किससे कम मार्क्स मिलता है, किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। आज का टॉपिक यही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि जेईई मेंस के लिए मैं फिर से आपके बीच में एक बार पुनः आया हूं और इसी बात को लेके आया हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भाई हैं, वो लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या कहीं वो आगे चल के डिमोटिवेट ना हो जाएं और उनको मोटिवेट करने के साथ साथ उनको सही डायरेक्शन देने के लिए कि उनको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, उसी डायरेक्शन में वो क्या करें, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें और उन सब्जेक्ट को देखें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वो अपना गेन कर सकते हैं। तो अब अगर सब्जेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो क्या क्या होता है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप एसएससी मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कहेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बेटा आपको थ्योरी लिखने में, थ्योरी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी को अगर सॉल्व करेंगे, आंसरिंग करेंगे, जब आप आंसर करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे, फिर भी वहां मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आप वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, सारे स्टेप सही किया है, अगर आपका 100% सही आया है तो आपको 100% मार्क्स दे दिए जाएंगे। मींस उसमें से जरा सा भी मार्क्स का कट ऑफ नहीं, मींस उसको कट नहीं करेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नो डिडक्शन। जबकि वही थ्योरी अगर आप कंप्लीट अच्छे से लिख के आए हैं फिर भी आपको वहां कुछ ना कुछ डिडक्शन होना पॉसिबल है। तो आज का सेशन यही है। आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस करना चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना है, समय को कैसे बचाना है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए अब जो क्वेश्चन की आपकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो सोम से रहेगा। क्वेश्चन आपके पास सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बेटा दो क्वेश्चन तो फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। एक तो आपको एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए आएगा, एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए आएगा, एसएफडी एंड बीएमडी बनाने को आएगा ही आएगा। ये लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको आना है और इस क्वेश्चन को आपको 100% सही करना है, क्योंकि यहां एक्यूरेसी के साथ साथ आंसर और साथ ही साथ इसका डायग्राम प्रॉपर ड्रा होना चाहिए। डायग्राम भी प्रॉपर ड्रा करना है कम समय में। अब आप वहां किस मेथड से करते हैं, आप सेक्शन लेके सॉल्व करते हैं या पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और सॉल्व करते वक्त इसमें कम से कम समय लगे, क्योंकि एक लेंदी होता है इसको सॉल्व करने में। तो आप कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या कभी एल सेक्शन का पूछ लेता है, कहीं आई सेक्शन का पूछ लेता है, कहीं आई सेक्शन का अनसिमेट्रिकल पूछ लेता है, सिमेट्रिक नहीं दिया होता, और कभी टी सेक्शन का पूछ लेता है। तो इन्हीं का अभी तक पूछा है और इसी से क्वेश्चन बार बार आता है। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन बुक में आपको दिखेगा।
क्वेश्चन पेपर में 100% आपको एसएफडी बीएमडी से और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन दिखने वाला है। तो आप इस पे प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट करें और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें। साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के सॉल्व करिए। और साथ ही साथ यहां से क्या करिए, ईएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एसएससी डायरेक्ट ईएस के क्वेश्चन उठा लेती। अब दूसरे सब्जेक्ट पे अगर चले तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आने वाला है, जो दूसरा सब्जेक्ट है आरसीसी। आरसीसी से अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम से क्वेश्चन आता है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और यही आर डबली रेनफोर्समेंट बीम, इससे क्वेश्चन आता है। एक तो इस यहां से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, कॉलम से पूछ लेगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, कॉलम से क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा आपसे पूछ लेगा फुटिंग से पूछेगा। चौथा आपसे क्वेश्चन यहां से कहां से बनेगा, इन्हीं से बनेगा, मैं बता रहा हूं। और चौथा पूछ लेगा स्लैब से। सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली रेनफोर्समेंट, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, फाउंडेशन। चलिए बस इस चार को देखें, मोस्टली इन्हीं चार को देखें। तो जिस बार किसी बार आपसे सिंगली रेनफोर्समेंट को पूछ लेगा, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला एरिया से पूछेगा, टेंसाइल स्ट्रेस पूछ लेगा, गिवन होगा वहां से पूछ लेगा, या डबली को डिजाइन करने के लिए पूछ लेगा। एक यहां से दो क्वेश्चन बनता है, एक बनेगा एनालिसिस करने के लिए और एक बनेगा यहां से डिजाइन करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए क्या कह देगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना, मतलब रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ, अगर उसके देखें रेजिस्टिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना है, सिर्फ मोमेंट को फाइंड आउट करना, सारी चीज गिवन होगी, बीम का डायमीटर दे देगा और आपसे पूछेगा कि मोमेंट कितना होगा। दूसरा क्या होगा, आपको क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन होगा, सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिजाइन करना पड़ेगा। कंक्रीट का ग्रेड दे देगा और एफ मींस स्टील का ग्रेड दे देगा, उससे आपको क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है, अगर ये आएगा या ये दोनों में से कोई एक या इन्हीं में से चेंज करता है, इन्हीं चार में से एक दो क्वेश्चन आपके यहां छपे रहेंगे। अब दूसरा क्या है, कॉलम से। तो कॉलम से क्वेश्चन भी पूछता है और कॉलम से हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग टर्म कॉलम या शॉर्ट टर्म कॉलम, ठीक ना। शॉर्ट कॉलम की बात करें या लॉन्ग कॉलम की बात करें, ठीक। तो इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और प्रॉपर इसके क्वेश्चन को लगाना है आपको। फुटिंग से क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है, मींस अब इन्हीं चार में से रहेगा। हो सकता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम से पूछ ले, कॉलम से पूछ ले या फुटिंग से पूछ ले। जिस समय इसको पूछता है सिर्फ फुटिंग से नहीं पूछता, या स्लैब से पूछ ले, ठीक ना। वन वे स्लैब या टू वे स्लैब से क्वेश्चन पूछ ले। यहां से स्लैब से भी जो पूछेगा, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन यहां से मिलेगा और जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। यहां से भी इसको करना है। ये क्वेश्चन जो आएगा बेटा, ये तो हमेशा जब भी आता है या तो 30 और 40 मार्क्स का आएगा। यहां से क्वेश्चन करने पे अगर वो सही हो गया तो आपको कितना, 30 to 40 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट सब्जेक्ट थर्ड की बात करें, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन के लिए आ सकता है और एनालिसिस के लिए। यहां भी दो आएगा, या तो एनालिसिस करवा ले और या डिजाइन करवा ले आपसे, ठीक ना। या क्या करा है, डिजाइन करवा ले। क्या करा ले, डिजाइन करवा ले। इसमें क्या आएगा, रिविट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिविट की एनालिसिस पूछ सकता है या डिजाइन करा ले। बोल्ट का पूछ सकता है, या आपसे जो पूछेगा वो किससे पूछ लेगा, बेल्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा।
बिल्ड से डिजाइन करवा ले या एनालिसिस करवा ले, मीन्स यहां से भी आपको क्या मिलने वाला है, न्यूमेरिकल ही मिलने वाला है। तो बेटा ये 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ये भी जो क्वेश्चन आएगा डिजाइन करने के लिए ये 30 to 40 मार्क्स का होगा, 30 to 40 मार्क्स का होगा। अगर मैं SFD BMT की बात करूं तो भी 30 मार्क्स का आता है, 30 to 40 मार्क्स का आता है। अगर तीनों की बात कर लें, 2 40 40 एक 30 की बात करें तो यहीं से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब इसके बाद और कहां से मिलेगा, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है बेटा वो आपका सब्जेक्ट है 4th सर्वेइंग। सर्वेइंग से क्वेश्चन फिक्स है, या तो आपको राइज एंड फॉल से पूछ लेगा, राइज एंड फॉल से मेथड से पूछ लेगा आरएल फाइंड आउट करना, या आरएल मेथड हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड से पूछ लेगा, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल फाइंड आउट करा लेगा। इसमें राइज एंड फॉल में जब पूछेगा मिसिंग डेटा का पूछेगा, मिसिंग डेटा का बहुत बार पूछा है बेटा, तो इसलिए इस पे आपको क्वेश्चन करना ही करना है। मिसिंग डेटा पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछता है लोकल अट्रैक्शन पे, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। लोकल अट्रैक्शन की बात करें तो वहां से भी देख लेगा, लोकल अट्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और ये और चले तो लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर से यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमें जो देखना है राइज एंड फॉल पे देख लेना है, आरएल फाइंड आउट करना, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड से देख लेना है, साथ ही साथ थीरोलाइट को हम छोड़ नहीं सकते। थीरोलाइट को हॉरिजॉन्टल सेटिंग करना, वर्टिकल सेटिंग करना, बहुत बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछा है। मींस हम सर्वेइंग को भी देख के चलेंगे, तो सर्वेइंग को भी यहां से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। और सर्वेइंग से हम अगर देखें न्यूमेरिकल देखें तो 20 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल फिक्स है सर्वे का आना। मींस 20 मार्क्स हम कहां से लेके आएंगे, न्यूमेरिकल से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट सब्जेक्ट तो सॉइल, 5th सब्जेक्ट को अगर देखें तो सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो आपको क्वेश्चन एक यहां से मिलने वाला है फाउंडेशन से, फाउंडेशन से मिलेगा। स्ट्रिप फुटिंग की बात करें, फाउंडेशन में स्ट्रिप फुटिंग की बात कर लें, स्ट्रिप फुटिंग की बात कर लें, या स्क्वायर फुटिंग की बात कर लें, और दूसरा सर्कुलर की बात कर लें, और रेक्टेंगुलर की बात कर लें। तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा 100% बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड आउट करने के लिए रहेगा ही रहेगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यहां से एक क्वेश्चन रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, स्ट्रेस से, स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछता है, या कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, उस पे भी आपको लगा लेना है। सेल प्रेशर, सेल प्रेशर पे भी क्वेश्चन पूछता है, सेल प्रेशर पे भी क्वेश्चन पूछता है। और एक जो इफेक्टिव आप देखे होंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर पे जो क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात जो पूछता है वो उसको भी देख लेना है, इफेक्टिव स्ट्रेस को भी देख के जाना है। इस पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है, तो मिस इफेक्टिव स्ट्रेस पे भी एक क्वेश्चन हमें देख के जाना है। अगर हम देखिए सॉइल मैकेनिक्स में रिलेशन पे एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा। रिलेशन पे जो क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो रिलेशन पे आएगा। फेज डायग्राम वगैरह से 10 मार्क्स से आ जाएगा, और 30 मार्क्स का जो आएगा वो इन्हीं से आएगा, कंपैक्शन से आ जाए, फाउंडेशन से आ जाए, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से आ जाए, इफेक्टिव स्ट्रेस से आ जाए। मींस इन्हीं में से कोई क्वेश्चन होगा और इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें 6 नंबर का, तो ये है हमारा हाईवे। हाईवे में बेटा हमेशा क्वेश्चन जो पूछा है, या तो एसएसडी पूछ लिया है या ओएसटी पूछ लिया है। एसएसटी और ओएसटी पे क्वेश्चन हर बार पूछा है और मैक्सिमम टाइम पूछा है। तो आपको यहां से भी
एसएसटी और ओएसटी को देखना है, साथ ही साथ हाईवे मटेरियल को जरूर पढ़ना है। हाईवे मटेरियल से थ्योरी तो रहना ही रहना है, यहां से थ्योरी वाला क्वेश्चन मिलेगा ही। थ्योरी का क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं हाईवे में। मींस यहां से 20 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल और 10 मार्क्स का थ्योरी तो ये फिक्स है मिलने वाला। ठीक, ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, वो आप पढ़ लेंगे क्या, 7 ओसीएफ और यहीं से अगर हम ऐड कर ले एफएम से तो आपको 20 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ओसीएफ से 10 मार्क्स का तो मिलना ही मिलना है, ये फिक्स है। इकोनॉमिकल चैनल से मिल ले या हाइड्रोलिक जंप वगैरह पूछ ले या क्रिटिकल डेप्थ पूछ ले, या अगर बात करें कि क्या रेक्टेंगुलर के लिए एफिशिएंसी वो डिस्चार्ज पूछ ले, मींस यहां से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो ओसीएफ और एफएम को देखना है। अगर आप एफएम नहीं देख भी पा रहे हैं तो एफएम पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स का शुरू से देख लीजिए, या आप देखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड वगैरह से जो शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इनको देख लीजिए। अब लास्ट में एक सब्जेक्ट को और आपको देखना है, वो सब्जेक्ट है बीएमसी। बीएमसी से आपको थ्योरी तो मिलना ही है, बीएमसी से आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलने हैं, इसलिए बीएमसी पे आपको फोकस करना है कि बीएमसी पे थ्योरी के सारे क्वेश्चन, मतलब बीएमसी को एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है। बीएमसी को एक बार 100% रिवीजन करके जाना है। बीएमसी से थ्योरी मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप टोटल देखेंगे तो 30 मार्क्स का थ्योरी मिल जाएगा। हमने टोटल 8 सब्जेक्ट की बात किया, यही 8 सब्जेक्ट अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड करके इसी पे फोकस करके जाएंगे तो 100% आप यहां से देख के आएंगे कि 200 प्लस ही आप स्कोर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 200 प्लस स्कोर कर जाएंगे। अगर आप 200 प्लस स्कोर यहां से किए हैं, उधर से 120 130 के आसपास है, आप 100% यहां से क्या मिलेगा, CPWD मिल जाएगा। ठीक ना, और जो कम है उनको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा बेटा। तो ये आज के सेशन में हम यही सब्जेक्ट वाइज बताना चाहते थे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस पे फोकस करना है। अब हम 14 से 15 सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करेंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं उस पे फोकस करेंगे, जहां से न्यूमेरिकल हो पाए। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, और साथ ही साथ ईएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, और प्रैक्टिस जितना करें, आप लिखने की प्रैक्टिस प्रॉपर करें, पेपर को सॉल्व करें, 2 आवर में पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, देखिए कितना हो पा रहा है। ठीक ना, और साथ ही साथ बेटा जितनी स्पीड आप बना सके उतना बनाएं, और क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस चीज का ध्यान रहे, सभी क्वेश्चन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है। जैसे जो न्यूमेरिकल है उसके लिए जो क्वेश्चन टाइमिंग आपने निकाला कि इसको ऐसे करेंगे, डिजाइन वाले को ऐसे करेंगे, एनालिसिस को ऐसे करेंगे, जो छोटे क्वेश्चन है उसको ऐसे कर लेंगे। मैं सब में इसको प्रॉपर करते वक्त आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये आप इसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस सेशन का मतलब ही था हमें ये बता देना कि हमारे बच्चे जो हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप आंसर की देखने के बाद आप देखे होंगे कि आंसर की देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इसी की तैयारी करें और इन्हीं सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बस आपसे यही कहने आए थे कि इन्हीं सब्जेक्टों पर विशेष फोकस करो। 100% बेटा आप 200 प्लस मार्क्स करके आएंगे इन्हीं सब्जेक्टों से। ठीक, तो आज के सेशन को हम लोग इसी जगह पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।